बिल्कुल रेशेदार हमारे कबाब बने हैं। सिर्फ चंद सेकंड मैंने इसे पकाया है। बिल्कुल साफ बर्तन है और चिकन रेशा रेशा हो गई है। सिर्फ 20 मिनट में हमने ये बना लिए हैं। ये रेशेदार कबाब सिर्फ 20 मिनट में बन जाएंगे। चलें आइए झटपट से इसकी रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो चिकन के लिए जो हम उसमें मसाला डालेंगे या जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे वो ये हैं। मैंने एक दरमियानी साइज़ की और एक छोटी साइज़ की मैंने इसमें प्याज ली है। 6-7 जो है हमने लहसुन के लिए हैं और हरी मिर्चें मैं साबुत डालूंगी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके अलावा मैंने ये सूखी हुई जो है गोल मिर्च जो होती है इसको लिया है। उसके अलावा मैंने चाट मसाला 1/4 और उसके अलावा 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और साथ ही 1/4 गरम मसाला। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है। इन सब मसालों को हम जो है ना चिकन में डालेंगे। इसमें 1 किलो चिकन लिया मैंने, तो इसका जो एक अच्छा प्रोपोर्शन है ना, इसमें 1 कप मैंने दाल जो है चने की, इसको 2-3 घंटे भिगो दिया था ताकि अच्छे से साथ ही गल जाए चिकन के। तो आपने ये पॉइंट मिस नहीं करना, आपने चने की दाल को 2 घंटे भिगो देना है। और ये मेरी बोनलेस चिकन है। ऐसे ज़बरदस्त ये रेशेदार जो है ना शामी कबाब बनेंगे कि आपको किसी तरह की चॉपर या ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आराम से हो जाएंगे 20 मिनट के अंदर और आपका बर्तन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, हमने जो है इसमें चिकन लिए बोनलेस। आप बोन्स वाली ले सकते हैं क्योंकि जब बोन्स वाली लेंगी ना तो उसमें से फिर हड्डियाँ फिर आप एहतियात से निकाल लीजिएगा। अभी मेरे घर में बच्चे हैं तो मैंने ये बोनलेस यूज़ किया, लेकिन हड्डियों के साथ अगर जब भी आप करेंगे उससे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। लेकिन यह है कि फिर उससे हड्डियाँ बहुत एहतियात से निकाल लीजिएगा। सारे मसाले जो मैंने बताए हैं वो डाल दीजिए और उसके बाद हम इसमें जो भीगी हुई जो चने की दाल है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 घंटे के लिए भिगोई थी। तो और ये बताती जाऊँ कि 1 किलो चिकन में हमेशा जो है ना 1 पाव जो है दाल डलेगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 1.5 पाव भी डाल देते हैं और क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए। तो इट्स अप टू यू कि आप क्वांटिटी अगर दाल की बढ़ाना चाहते हैं तो 1.5 पाव तक आप कर सकते हैं, वरना बढ़ाने को तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। और एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ कि देखिए ये सामने मेरा कुकर है और इसमें जो है ना मैंने इतना पानी डालना है कि ये सारी चीज़ें भीग जाए। ये बहुत ज़्यादा डूबी भी नहीं है, लेकिन बस भीगी हुई है। 2 ग्लास से थोड़ा ऊपर ये पानी है और इसके बाद हम इसमें ना आपने 20 मिनट के लिए ना कुकर बंद करके गलाना है। और उसके बाद देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी है इसमें। अगर ज़्यादा पानी डाल के हम लोग करते हैं हमारा बर्तन भी ख़राब होता है और उसके बाद हमारा टाइम भी बड़ा कंज्यूम हो जाता है। बस अब मैं कुछ सेकंड के लिए जो है ना इसको मैं पानी एवेपोरेट करूँगी और उसके बाद ये देखिए रेशा रेशा हमारा बन गया है, बहुत ज़बरदस्त। इसको हम जो है इसी से हमें कोई भी चॉपर की ज़रूरत नहीं है। बस इसको जो भी कहते हैं आप इसको, इससे आप मैश कर लें, जो भी आपके घर में जिससे भी आप मैश करते हैं। तो ये देखें रेशे बनना शुरू हो गए हैं। इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और कटा हुआ जो है पुदीना थोड़ा सा डाल लें तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि ना इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं, तो उससे इसका रेशा सारा ख़त्म हो जाता है। इसको चॉपर में बिल्कुल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको इतने अच्छे से इसका पानी इवेपोरेट करें और इसको जो है ना अच्छे से गला लें कि चाहे वो बीफ का हो या दूसरा मटन का हो, कोई भी तरह का अगर आप मीट यूज़ कर रहे हैं तो उसको अगर अच्छे से इसको गला लेंगे ना तो इसमें चॉपर की चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसे अच्छे से मैश कर लें और ये आपके कबाब रेडी। तो मेरी YouTube फैमिली, आपको ये कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।